बहुत प्यारा लग रहा है, जैकेट तो बड़ी अच्छी लग रही। कहाँ जाने की तैयारी है? अनायजा को लेने जा रहा हूँ। वो तो नहीं आने वाली साथ तुम्हारे। अगर बंदे का मुंह अच्छा ना तो कम से कम बात अच्छी कर ले। मेरी ना अच्छी बात करने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनाइजा बेवकूफ थोड़ी है जो फिर से धोखा खाने के लिए आ जाएगी। तो ना खाए धोखा, ना आए मेरे साथ। मैं भी बस चेक करने जा रहा हूँ कि इन दिलों में कितना तेल है। अगर ना मानी तो फौरन धमकी देऊंगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बस तैयार हो के यूं। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों अपनी बेइज्जती करवानी है? अरे अपनी बहू को लेने जा रही हूँ। ओहो, लाने की बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे उसने आ ही जाना है। मैं एक बात ना लिखवा के रख लो, तुम लोगों को ना वो घास तक नहीं डालेगी। अब मुझे तो डर है इस बात का कि तुम लोग को दरवाजे से ही ना चलता कर दे। तो कर दे चलता। मैं कौन सा उसे कोई बख्शने वाला हूं? उसकी घोट मेरे पास फंसी हुई है। कब तक नाराज रहेंगे बहरोज? मैं और अनायजा आपसे कितनी माफिया मांग चुके हैं। नहीं करना माफ। क्यों नहीं माफ करना बहरोज? और वो भी इस हालत में जबकि आप खुद दूसरों के रहमो करम पर हैं। अपने आप पर रहम कीजिए, थोड़ा सा दिल बड़ा कीजिए। तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊं बहरोज? मेरा यही घर है, मुझे आपके साथ जीना मरना है। पर मेरा का क्या? मैं पागल थी मामा, जो उसके झूठे प्यार को सच समझ बैठी है। माना उसके पास पैसे नहीं थे और मुझे इसकी परवाह भी नहीं थी। मैं तब भी उसके साथ सारी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन क्या? वो मुझे धोखा दे रहा था। मैंने उसे रंगे हाथों एक लड़की से बात करते पकड़ा है। और उसकी हिम्मत तो देखे मामा, बजाय शर्मिंदा होने के उसने मुझ पे हाथ उठाया। मुझ पे। बस करो मेरी जान, और कितना रोगी? और वो भी ऐसे शख्स के लिए जिसे न तुम्हारी कदर है न तुम्हारे प्यार की। और वैसे भी जो होना था वो हो गया। छोड़ो रोना धोना और आगे की सोचो। सोचना क्या है? सोचने को कुछ बचा ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे असफन की आ लगी है। वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो फिर वहां पर अनायजा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसने जूती नहीं बदली। जब वो वापस आकर देखती है तो वहां पर शारिक बैठा एक लड़की के साथ कॉफ़ी पर जाने की बातें कर रहा होता है। अनायजा को गुस्सा चढ़ता है और वो वहाँ पर उस लड़की को 2-4 सुनाती है और फिर वो कॉल भी काट देती है। शारिक को गुस्सा चढ़ने लग जाता है और वो फिर उसके ऊपर बोलता है तो अनायजा उसे थप्पड़ मारती है और शारिक भी उसे थप्पड़ मारता है। नायजा से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो अब अपना वहाँ पर अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शारिक ये कह रहा होता है कि वो थोड़ी देर तक गई है, उसकी वो पक्का वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जब उसने बताया था कि उसने ही गुल को मारा है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर मेरा अपने वालिद का सारा काम संभाल रही होती है और जब वो अपने वालिद का काम संभालती है तो फिर उसकी सौतेली वालिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो इतनी अच्छे कैसे बन रही है, बल्कि वो तो अनायजा को और शारिक को रब्ता करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से
उनका कारोबार बच जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सहन के अंदर खड़ी होती हैं, तभी नायज़ा रोते रोते आती है और फिर अपनी वाला को गले लग जाती है और फिर वो कहती है कि शारिक ने उसे धोखा दे दिया है। तो फिर उसकी वालदा कहती हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हें सबक मिल गया है। और फिर वहाँ पर मिरहा और जो मिरहा की ताई होती है वो नायज़ा को माफ़ नहीं कर रहे होते। जब नायज़ा अपने वालिद के सामने जाती है तब भी वो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि मैं उस सब को नहीं भुला सकता जो तुमने हमारे साथ किया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद मिरहा के लिए गजरे लेकर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरहा भी गजरे देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। और असफंद कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ पर नायज़ा रोते रोते असफंद के पास आ जाती है और फिर वो ये कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारे सामने अपना टूटा हुआ दिल लेकर खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असफंद वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमें बहुत अज़ियत दी है। जो जितनी ज़िल्लत मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है उतनी आज तक मैंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की और ना इतनी आज तक मुझे ज़िल्लत सामना करने का मौका आया है। और फिर नायज़ा वहाँ पर उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बेशक तुम पिछला ना भुलाओ लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो बस। वहाँ पर असफंद को थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो उसे दूर करने के बाद अपने काम के लिए रवाना होने लगता है और वो उसे ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि शायद अगर पिछला जो हुआ वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद मिरहा भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मिरहा जाकर असफंद को ये बोलती है कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए था कि नायज़ा ने आना है ताकि आपको इतनी अज़ियत का सामना ना करना पड़ता। वो बोलता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। फिर मिरहा बोलती है कि आप उसके आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गए होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कह सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अब मुझे काम जाने की ज़रूरत है। तो फिर वो वहाँ से काम निकल जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा जब वापस अंदर जाती है तो फिर नाहिदा वहाँ पर सोफ़े के ऊपर ही बैठी होती है। वहाँ पर जब वो सोफ़े के ऊपर बैठी होती है तो वहाँ पर मिरहा थोड़ा सा हिचकिचाती है कि इसके पास अब जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वो आगे चली ही जाती है। जब वो आगे जाती है तो नाहिदा उठ खड़ी होकर उसके पास आती है और फिर वो उसे कहती है कि मिरहा क्या तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगी। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सब कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। वो बोलती है कि नहीं वैसे, लेकिन अब मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि दिल टूटने से कैसा महसूस होता है। वो कहती है कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। फिर मिरहा कहती है कि अच्छा अब तुम्हें एहसास होने लग गया है। जिस नायज़ा को मैं जानती हूँ उसे तो किसी चीज़ का एहसास नहीं होता और वो तो सारों का दिल दुखाती है। वो नायज़ा बोलती है कि वो नायज़ा तो कब की मर चुकी है। और फिर वहाँ पर उस मिरहा के ज़हन में ये बात अजीब तरीके से टिक जाती है। वहाँ पर नायज़ा रोते रोते ये कहती है कि अच्छा तुम्हारा तो वैसे भी मुझे माफ़ करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया है। जब अपने ऊपर बारी आती है तब पता चलता है कि दिल टूटना किसे कहते हैं। और फिर वो नायज़ा वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। मिरहा के ज़हन में सारी बातें इस तरह बैठ जाती हैं और वो ये सोच रही होती है कि क्या वाकई इसका कोई कसूर नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद वहाँ पर नायज़ा के बारे में सोच रहा होता है, जो उसने पहले उसके साथ लम्हात गुजारे होते हैं उसके बारे में। वो कहता है कि इसने मुझे इतनी अज़ियत दी है तो फिर मैं इसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा भी यही सोच रही होती है जो नायज़ा ने अभी थोड़ी देर पहले बातें दोहराई होती हैं उनके बारे में कि क्या अब इसे माफ़ी दे देनी चाहिए क्योंकि अब ये पहले से बदली हुई लग रही है। मिरहा के ज़हन में भी यही बात चल रही होती है और असफंद ये सोच रहा होता है कि अब वो किस तरह गुजारा करेगा क्योंकि उसका दिल दुखाने वाली अब इस घर में आ गई है।
और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो फिर वहाँ पर नाइज़ा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसने जूती नहीं बदली। जब वो वापस आकर देखती है तो वहाँ पर शारिक बैठा एक लड़की के साथ कॉफ़ी पर जाने की बातें कर रहा होता है। नाइज़ा को गुस्सा चढ़ता है और वो वहाँ पर उस लड़की को दो चार सुनाती है और फिर वो कॉल भी काट देती है। शारिक को गुस्सा चढ़ने लग जाता है और वो फिर उसके ऊपर बोलता है तो नाइज़ा उसे थप्पड़ मारती है और शारिक भी उसे थप्पड़ मारता है। नाइज़ा से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो अब अपना वहाँ पर अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शारिक ये कह रहा होता है कि वो थोड़ी देर तक गई है, उसके वो पक्का वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जब उसने बताया था कि उसने ही गुल को मारा है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा अपने वालिद का सारा काम संभाल रही होती है और जब वो अपने वालिद का काम संभालती है तो फिर उसकी सौतेली वालिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो इतनी अच्छे कैसे बन रही है, बल्कि वो तो नाइज़ा को और शारिक को रब्ता करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से उनका कारोबार बच जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सहन के अंदर खड़ी होती हैं, तभी नाइज़ा रोते रोते आती है और फिर अपनी वालिदा को गले लग जाती है और फिर वो कहती है कि शारिक ने उसे धोखा दे दिया है। तो फिर उसकी वालिदा कहती हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हें सबक मिल गया है। और फिर वहाँ पर मिरहा और जो मिरहा की ताई होती है वो नाइज़ा को माफ़ नहीं कर रहे होते। जब नाइज़ा अपने वालिद के सामने जाती है तब भी वो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि मैं उस सब को नहीं भुला सकता जो तुमने हमारे साथ किया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद मिरहा के लिए गजरे लेकर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरहा भी गजरा देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। और असफंद कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ पर नाइज़ा रोते रोते असफंद के पास आ जाती है और फिर वो ये कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारे सामने अपना टूटा हुआ दिल लेकर खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असफंद वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमें बहुत अज़ियत दी है। जो जितनी ज़िल्लत मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है उतनी आज तक मैंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की और ना इतनी आज तक मुझे ज़िल्लत सामना करने का मौका आया है। और फिर नाइज़ा वहाँ पर उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बेशक तुम पिछला ना भुलाओ लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो बस। वहाँ पर असफंद को थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो उसे दूर करने के बाद अपने काम के लिए रवाना होने लगता है और वो उसे ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि शायद अगर पिछला जो हुआ वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद मिरहा भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मिरहा जाकर असफंद को ये बोलती है कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए था कि नाइज़ा ने आना है ताकि आपको इतनी अज़ियत का सामना ना करना पड़ता। वो बोलता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। फिर मिरहा बोलती है कि आप उसके आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गए होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कह सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अब मुझे काम जाने की ज़रूरत है, तो फिर वो वहाँ से काम निकल जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा जब वापस अंदर जाती है तो फिर नाहिदा वहाँ पर सोफ़े के ऊपर ही बैठी होती है। वहाँ पर जब वो सोफ़े के ऊपर बैठी होती है तो वहाँ पर मिरहा थोड़ा सा हिचकिचाती है कि इसके पास अब जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वो आगे चली ही जाती है। जब वो आगे जाती है तो नाहिदा उठ खड़ी होकर उसके पास आती है और फिर वो उसे कहती है कि मिरहा क्या तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगी। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सब कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। वो बोलती है कि नहीं वैसे, लेकिन अब मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि दिल टूटने से कैसा महसूस होता है। वो कहती है कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। फिर मिरहा कहती है कि अच्छा अब तुम्हें एहसास होने लग गया है। जिस नाइज़ा को मैं जानती हूँ उसे तो किसी चीज़ का एहसास नहीं होता और वो तो सारों का दिल दुखाती है। वो नाइज़ा बोलती है कि
वो नाइज़ा तो कब की मर चुकी है। और फिर वहाँ पर उस मिरहा के जहन में ये बात अजीब तरीके से टिक जाती है। वहाँ पर नाइज़ा रोते रोते ये कहती है कि अच्छा, तुम्हारा तो वैसे भी मुझे माफ़ करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया है। जब अपने ऊपर बारी आती है तब पता चलता है कि दिल टूटना किसे कहते हैं। और फिर वो नाइज़ा वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। मिरहा के जहन में सारी बातें इस तरह बैठ जाती हैं और वो ये सोच रही होती है कि क्या वाकई इसका कोई कसूर नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद वहाँ पर नाइज़ा के बारे में सोच रहा होता है, जो उसने पहले उसके साथ लम्हात गुजारे होते हैं उसके बारे में। वो कहता है कि इसने मुझे इतनी अजियत दी है तो फिर मैं इसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा भी यही सोच रही होती है जो नाइज़ा ने अभी थोड़ी देर पहले बातें दोहराई होती हैं उनके बारे में, कि क्या अब इसे माफ़ी दे देनी चाहिए क्योंकि अब ये पहले से बदली हुई लग रही है। मिरहा के जहन में भी ये बात चल रही होती है और असफंद ये सोच रहा होता है कि अब वो इस तरह किस तरह गुजारा करेगा, क्योंकि उसका दिल दुखाने वाली अब इस घर में आ गई है। और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मा नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो फिर वहाँ पर नाइज़ा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसने जूती नहीं बदली। जब वो वापस आकर देखती है तो वहाँ पर शारिक बैठा एक लड़की के साथ कॉफ़ी पर जाने की बातें कर रहा होता है। नाइज़ा को गुस्सा चढ़ता है और वो वहाँ पर उस लड़की को दो चार सुनाती है और फिर वो कॉल भी काट देती है। शारिक को गुस्सा चढ़ने लग जाता है और वो फिर उसके ऊपर बोलता है तो नाइज़ा उसे थप्पड़ मारती है और शारिक भी उसे थप्पड़ मारता है। नाइज़ा से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो अब अपना वहाँ पर अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शारिक ये कह रहा होता है कि वो थोड़ी देर तक गई है, उसके वो पक्का वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जब उसने बताया था कि उसने ही गुल को मारा है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा अपने वालिद का सारा काम संभाल रही होती है और जब वो अपने वालिद का काम संभालती है तो फिर उसकी सौतेली वालिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो इतनी अच्छे कैसे बन रही है, बल्कि वो तो नाइज़ा को और शारिक को रब्ता करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से उनका कारोबार बच जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सहन के अंदर खड़ी होती हैं, तभी नाइज़ा रोते रोते आती है और फिर अपनी वालिदा को गले लग जाती है और फिर वो कहती है कि शारिक ने उसे धोखा दे दिया है। तो फिर उसकी वालिदा कहती हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हें सबक मिल गया है। और फिर वहाँ पर मिरहा और जो मिरहा की ताई होती है वो नाइज़ा को माफ़ नहीं कर रहे होते। जब नाइज़ा अपने वालिद के सामने जाती है तब भी वो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि मैं उस सब को नहीं भुला सकता जो तुमने हमारे साथ किया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद मिरहा के लिए गजरे लेकर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरहा भी गजरा देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। और असफंद कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ पर नाइज़ा रोते रोते असफंद के पास आ जाती है और फिर वो ये कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारे सामने अपना टूटा हुआ दिल लेकर खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असफंद वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमें बहुत अज़ियत दी है। जो जितनी ज़िल्लत मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है उतनी आज तक मैंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की और ना इतनी आज तक मुझे ज़िल्लत सामना करने का मौका आया है। और फिर नाइज़ा वहाँ पर उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बेशक तुम पिछला ना भुलाओ लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो बस। वहाँ पर असफंद को थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो उसे दूर करने के बाद अपने काम के लिए रवाना होने लगता है और वो उसे ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि शायद अगर पिछला जो हुआ वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद मिरहा भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मिरहा जाकर असफंद को ये बोलती है कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए था कि नाइज़ा ने आना है ताकि आपको इतनी अज़ियत का सामना ना करना पड़ता। वो बोलता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। फिर मिरहा बोलती है कि आप उसके आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गए होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कह सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अब मुझे काम जाने की ज़रूरत है। तो फिर वो वहाँ से काम निकल जाता है।
اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرحا جب واپس اندر جاتی ہے تو پھر ناہیدہ وہاں پر صوفے کے اوپر ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہاں پر جب وہ صوفے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو وہاں پر مرحا تھوڑا سا ہچکچاتی ہے کہ اس کے پاس اب جاؤں کہ نہ جاؤں، لیکن پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آخرکار وہ آگے چلی ہی جاتی ہے۔ جب وہ آگے جاتی ہے تو ناہیدہ اٹھ کھڑی ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ مرحا کیا تم بھی مجھے معاف نہیں کرو گی؟ وہ بولتی ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جو سب کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد تمہیں معافی مل سکتی ہے؟ وہ بولتی ہے کہ نہیں، ویسے لیکن اب مجھے سارا کچھ پتہ چل گیا ہے کہ دل ٹوٹنے سے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اب بہت ہی زیادہ احساس ہو رہا ہے۔ پھر مرحا کہتی ہے کہ اچھا اب تمہیں احساس ہونے لگ گیا ہے، جس ناہیدہ کو میں جانتی ہوں اسے تو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا اور وہ تو ساروں کا دل دکھاتی ہے۔ وہ ناہیدہ بولتی ہے کہ وہ ناہیدہ تو کب کی مر چکی ہے، اور پھر وہاں پر مرحا کے ذہن میں یہ بات عجیب طریقے سے ٹک جاتی ہے۔ وہاں پر ناہیدہ روتے روتے یہ کہتی ہے کہ اچھا تمہارا تو ویسے بھی مجھے معاف کرنے کا کوئی مطلب ویسے بھی نہیں بنتا، کیونکہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ جب اپنے اوپر باری آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دل ٹوٹنا کسے کہتے ہیں، اور پھر وہ ناہیدہ وہاں سے روتے روتے نکل جاتی ہے۔ مرحا کے ذہن میں ساری باتیں اس طرح بیٹھ جاتی ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیا واقعی اس کا کوئی قصور نہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسفند وہاں پر ناہیدہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، جو اس نے پہلے اس کے ساتھ لمحات گزارے ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے اتنی اذیت دی ہے تو پھر میں اسے معاف کیسے کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مرحا بھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے جو ناہیدہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے باتیں دہرائی ہوتی ہیں ان کے بارے میں، کہ کیا اب اسے معافی دے دینی چاہیے کیونکہ اب یہ پہلے سے بدلی ہوئی لگ رہی ہے۔ مرحا کے ذہن میں بھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے اور اسفند یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ کس طرح گزارا کرے گا، کیونکہ اس کا دل دکھانے والی اب اس گھر میں آ گئی ہے۔ اور پھر یہیں پر اس قسط کا اختتام بھی ہو جاتا ہے۔ علیکم ناظرین، اے دل آزمان ہی ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو پھر وہاں پر ناہیدہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے، تبھی اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے جوتی نہیں بدلی۔ جب وہ واپس آ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر شارق بیٹھا ایک لڑکی کے ساتھ کافی پر جانے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ناہیدہ کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ وہاں پر اس لڑکی کو دو چار سناتی ہے اور پھر وہ کال بھی کاٹ دیتی ہے۔ شارق کو غصہ چڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ پھر اس کے اوپر بولتا ہے تو ناہیدہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور شارق بھی اسے تھپڑ مارتا ہے۔ ناہیدہ سے برداشت نہیں ہوتا اور پھر وہ اب وہاں پر اپنا سسرال چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شارق یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر تک گئی ہے، وہ پکا واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میرے پاس اس کی وہ کال ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جب اس نے بتایا تھا کہ اس نے ہی گل کو مارا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مرحا اپنے والد کا سارا کام سنبھال رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے والد کا کام سنبھالتی ہے تو پھر اس کی ستیلی والدہ کو بالکل بھی پسند نہیں آتا کہ وہ اتنی اچھے کیسے بن رہی ہے، بلکہ وہ تو ناہیدہ کو اور شارق کو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا کاروبار بچ جائے، لیکن وہاں پر اس کا کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ صحن کے اندر کھڑی ہوتی ہیں، تب یہ ناہیدہ روتے روتے آتی ہے اور پھر اپنی والدہ کو گلے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ شارق نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو پھر اس کی والدہ کہتی ہیں چلو بیٹا کوئی بات نہیں، اب تمہیں سبق مل گیا ہے۔ اور پھر وہاں پر مرحا اور جو مرحا کی تائی ہوتی ہے وہ ناہیدہ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ناہیدہ اپنے والد کے سامنے جاتی ہے تب بھی وہ اسے معاف نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اس سب کو نہیں بھلا سکتا جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اسفند مرحا کے لیے گجرے لے کر آیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مرحا بھی گجرے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے بہت پسند ہے، اور اسفند کہتا ہے کہ ہاں اسی لیے تو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اور پھر وہاں پر ناہیدہ روتے روتے اسفند کے پاس آ جاتی ہے اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا دل توڑا تھا نا، آج میں تمہارے سامنے اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر کھڑی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اسفند وہاں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ
मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमें बहुत अज़ियत दी है। जो जितनी ज़िल्लत मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है उतनी आज तक मैंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की, और ना इतनी आज तक मुझे ज़िल्लत सामना करने का मौका आया है। और फिर नाइज़ा वहाँ पर उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बेशक तुम पिछला ना भुलाओ लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो बस। वहाँ पर असफंद को थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो उसे दूर करने के बाद अपने काम के लिए रवाना होने लगता है। और वो उसे ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि शायद अगर पिछला जो हुआ वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद मिरहा भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मिरहा जाकर असफंद को ये बोलती है कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए था कि नाइज़ा ने आना है ताकि आपको इतनी अज़ियत का सामना ना करना पड़ता। वो बोलता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। फिर मिरहा बोलती है कि आप उसके आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गए होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कह सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अब मुझे काम जाने की ज़रूरत है, तो फिर वो वहाँ से काम निकल जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा जब वापस अंदर जाती है तो फिर नाहिदा वहाँ पर सोफ़े के ऊपर ही बैठी होती है। वहाँ पर जब वो सोफ़े के ऊपर बैठी होती है तो वहाँ पर मिरहा थोड़ा सा हिचकिचाती है कि इसके पास अब जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वो आगे चली ही जाती है। जब वो आगे जाती है तो नाहिदा उठ खड़ी होकर उसके पास आती है और फिर वो उसे कहती है कि मिरहा क्या तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सब कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिल सकती है? वो बोलती है कि नहीं वैसे, लेकिन अब मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि दिल टूटने से कैसा महसूस होता है। वो कहती है कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। फिर मिरहा कहती है कि अच्छा अब तुम्हें एहसास होने लग गया है। जिस नाइज़ा को मैं जानती हूँ उसे तो किसी चीज़ का एहसास नहीं होता और वो तो सारों का दिल दुखाती है। वो नाइज़ा बोलती है कि वो नाइज़ा तो कब की मर चुकी है। और फिर वहाँ पर उस मिरहा के ज़हन में ये बात अजीब तरीके से टिक जाती है। वहाँ पर नाइज़ा रोते रोते ये कहती है कि अच्छा तुम्हारा तो वैसे भी मुझे माफ़ करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया है। जब अपने ऊपर बारी आती है तब पता चलता है कि दिल टूटना किसे कहते हैं। और फिर वो नाइज़ा वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। मिरहा के ज़हन में सारी बातें इस तरह बैठ जाती हैं और वो ये सोच रही होती है कि क्या वाकई इसका कोई कसूर नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद वहाँ पर नाइज़ा के बारे में सोच रहा होता है, जो उसने पहले उसके साथ लम्हात गुजारे होते हैं उसके बारे में। वो कहता है कि इसने मुझे इतनी अज़ियत दी है तो फिर मैं इसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा भी यही सोच रही होती है जो नाइज़ा ने अभी थोड़ी देर पहले बातें दोहराई होती हैं उनके बारे में कि क्या अब इसे माफ़ी दे देनी चाहिए क्योंकि अब ये पहले से बदली हुई लग रही है। मिरहा के ज़हन में भी ये बात चल रही होती है और असफंद ये सोच रहा होता है कि अब वो किस तरह गुजारा करेगा क्योंकि उसका दिल दुखाने वाली अब इस घर में आ गई है। और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मां नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो फिर वहाँ पर नाइज़ा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसने जूती नहीं बदली। जब वो वापस आकर देखती है तो वहाँ पर शारिक बैठा एक लड़की के साथ कॉफ़ी पर जाने की बातें कर रहा होता है। नाइज़ा को गुस्सा चढ़ता है और वो वहाँ पर उस लड़की को दो चार सुनाती है और फिर वो कॉल भी काट देती है। शारिक को गुस्सा चढ़ने लग जाता है और वो फिर उसके ऊपर बोलता है तो नाइज़ा उसे थप्पड़ मारती है और शारिक भी उसे थप्पड़ मारता है। नाइज़ा से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो अब वहाँ पर अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शारिक ये कह रहा होता है कि वो थोड़ी देर तक गई है, वो पक्का वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जब उसने बताया था कि उसने ही गुल को मारा है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा अपने वालिद का सारा काम संभाल रही होती है और जब वो अपने वालिद का काम संभालती है तो फिर उसकी सौतेली वालिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो इतनी अच्छे कैसे बन रही है, बल्कि वो तो नाइज़ा को और शारिक को रब्ता करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से
उनका कारोबार बच जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सहन के अंदर खड़ी होती हैं, तब ये नायज़ा रोते रोते आती है और फिर अपनी वालदा को गले लग जाती है। और फिर वो कहती है कि शारिक ने उसे धोखा दे दिया है। तो फिर उसकी वालदा कहती हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हें सबक मिल गया है। और फिर वहाँ पर मिरहा और जो मिरहा की ताई होती है वो नायज़ा को माफ़ नहीं कर रहे होते। जब नायज़ा अपने वालिद के सामने जाती है तब भी वो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि मैं उस सब को नहीं भुला सकता जो तुमने हमारे साथ किया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद मिरहा के लिए गजरे लेकर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरहा भी गजरा देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। और असफंद कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ पर नायज़ा रोते रोते असफंद के पास आ जाती है और फिर वो ये कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारे सामने अपना टूटा हुआ दिल लेकर खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असफंद वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमें बहुत अज़ियत दी है। जो जितनी ज़िल्लत मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है उतनी आज तक मैंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की, और ना इतनी आज तक मुझे ज़िल्लत सामना करने का मौका आया है। और फिर नायज़ा वहाँ पर उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बेशक तुम पिछला ना भुलाओ लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो बस। वहाँ पर असफंद को थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो उसे दूर करने के बाद अपने काम के लिए रवाना होने लगता है। और वो उसे ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि शायद अगर पिछला जो हुआ वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद मिरहा भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मिरहा जाकर असफंद को ये बोलती है कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए था कि नायज़ा ने आना है ताकि आपको इतनी अज़ियत का सामना ना करना पड़ता। वो बोलता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। फिर मिरहा बोलती है कि आप उसके आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गए होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कह सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अब मुझे काम जाने की ज़रूरत है। तो फिर वो वहाँ से काम निकल जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा जब वापस अंदर जाती है तो फिर नाहिदा वहाँ पर सोफ़े के ऊपर ही बैठी होती है। वहाँ पर जब वो सोफ़े के ऊपर बैठी होती है तो वहाँ पर मिरहा थोड़ा सा हिचकिचाती है कि इसके पास अब जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वो आगे चली ही जाती है। जब वो आगे जाती है तो नाहिदा उठ खड़ी होकर उसके पास आती है और फिर वो उसे कहती है कि मिरहा क्या तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगी। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सब कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। वो बोलती है कि नहीं वैसे, लेकिन अब मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि दिल टूटने से कैसा महसूस होता है। वो कहती है कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। फिर मिरहा कहती है कि अच्छा अब तुम्हें एहसास होने लग गया है। जिस नायज़ा को मैं जानती हूँ उसे तो किसी चीज़ का एहसास नहीं होता और वो तो सारों का दिल दुखाती है। वो नायज़ा बोलती है कि वो नायज़ा तो कब की मर चुकी है। और फिर वहाँ पर उस मिरहा के ज़हन में ये बात अजीब तरीके से टिक जाती है। वहाँ पर नायज़ा रोते रोते कहती है कि अच्छा तुम्हारा तो वैसे भी मुझे माफ़ करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया है। जब अपने ऊपर बारी आती है तब पता चलता है कि दिल टूटना किसे कहते हैं। और फिर वो नायज़ा वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। मिरहा के ज़हन में सारी बातें इस तरह बैठ जाती हैं और वो ये सोच रही होती है कि क्या वाकई इसका कोई कसूर नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद वहाँ पर नायज़ा के बारे में सोच रहा होता है, जो उसने पहले उसके साथ लम्हात गुजारे होते हैं उसके बारे में। वो कहता है कि इसने मुझे इतनी अज़ियत दी है तो फिर मैं इसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा भी यही सोच रही होती है जो नायज़ा ने अभी थोड़ी देर पहले बातें दोहराई होती हैं उनके बारे में कि क्या अब इसे माफ़ी दे देनी चाहिए क्योंकि अब ये पहले से बदली हुई लग रही है। मिरहा के ज़हन में भी ये बात चल रही होती है और असफंद ये सोच रहा होता है कि अब वो किस तरह गुजारा करेगा क्योंकि उसका दिल दुखाने वाली अब इस घर में आ गई है।
और फिर यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़मां नहीं ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले तो फिर वहाँ पर नाइज़ा अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि उसने जूती नहीं बदली। जब वो वापस आकर देखती है तो वहाँ पर शारिक बैठा एक लड़की के साथ कॉफ़ी पर जाने की बातें कर रहा होता है। नाइज़ा को गुस्सा चढ़ता है और वो वहाँ पर उस लड़की को दो चार सुनाती है और फिर वो कॉल भी काट देती है। शारिक को गुस्सा चढ़ने लग जाता है और वो फिर उसके ऊपर बोलता है तो नाइज़ा उसे थप्पड़ मारती है और शारिक भी उसे थप्पड़ मारता है। नाइज़ा से बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो अब अपना वहाँ पर अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शारिक ये कह रहा होता है कि वो थोड़ी देर तक गई है, उसके वो पक्का वापस नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास उसकी वो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जब उसने बताया था कि उसने ही गुल को मारा है। और फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा अपने वालिद का सारा काम संभाल रही होती है और जब वो अपने वालिद का काम संभालती है तो फिर उसकी सौतेली वालिदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो इतनी अच्छे कैसे बन रही है, बल्कि वो तो नाइज़ा को और शारिक को रब्ता करने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से उनका कारोबार बच जाए, लेकिन वहाँ पर उसका कुछ भी सही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो सहन के अंदर खड़ी होती हैं। तभी नाइज़ा रोते रोते आती है और फिर अपनी वालिदा को गले लग जाती है और फिर वो कहती है कि शारिक ने उसे धोखा दे दिया है। तो फिर उसकी वालिदा कहती हैं चलो बेटा कोई बात नहीं, अब तुम्हें सबक मिल गया है। और फिर वहाँ पर मिरहा और जो मिरहा की ताई होती है वो नाइज़ा को माफ़ नहीं कर रहे होते। जब नाइज़ा अपने वालिद के सामने जाती है तब भी वो उसे माफ़ नहीं करता और कहता है कि मैं उस सब को नहीं भुला सकता जो तुमने हमारे साथ किया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद मिरहा के लिए गजरे लेकर आया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरहा भी गजरा देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है। और असफंद कहता है कि हाँ इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और फिर वहाँ पर नाइज़ा रोते रोते असफंद के पास आ जाती है और फिर वो ये कहती है कि देखो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था ना, आज मैं तुम्हारे सामने अपना टूटा हुआ दिल लेकर खड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। असफंद वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने हमें बहुत अज़ियत दी है। जो जितनी ज़िल्लत मैंने तुम्हारी वजह से बर्दाश्त की है उतनी आज तक मैंने कभी भी बर्दाश्त नहीं की और ना इतनी आज तक मुझे ज़िल्लत सामना करने का मौका आया है। और फिर नाइज़ा वहाँ पर उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बेशक तुम पिछला ना भुलाओ लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो बस। वहाँ पर असफंद को थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो उसे दूर करने के बाद अपने काम के लिए रवाना होने लगता है और वो उसे ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि शायद अगर पिछला जो हुआ वो ख़त्म हो जाए तो फिर मैं शायद तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जिसके बाद मिरहा भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ पर मिरहा जाकर असफंद को ये बोलती है कि मुझे आपको ये बता देना चाहिए था कि नाइज़ा ने आना है ताकि आपको इतनी अज़ियत का सामना ना करना पड़ता। वो बोलता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था हो गया। फिर मिरहा बोलती है कि आप उसके आने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो गए होंगे। तो वो बोलता है कि हाँ कह सकते हैं। और फिर वो कहता है कि अब मुझे काम जाने की ज़रूरत है। तो फिर वो वहाँ से काम निकल जाता है। इसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा जब वापस अंदर जाती है तो फिर नाहिदा वहाँ पर सोफ़े के ऊपर ही बैठी होती है। वहाँ पर जब वो सोफ़े के ऊपर बैठी होती है तो वहाँ पर मिरहा थोड़ा सा हिचकिचाती है कि इसके पास अब जाऊँ कि ना जाऊँ, लेकिन फिर थोड़ी देर सोचने के बाद आखिरकार वो आगे चली ही जाती है। जब वो आगे जाती है तो नाहिदा उठ खड़ी होकर उसके पास आती है और फिर वो उसे कहती है कि मिरहा क्या तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगी। वो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो सब कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हें माफ़ी मिल सकती है। वो बोलती है कि नहीं वैसे, लेकिन अब मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि दिल टूटने से कैसा महसूस होता है। वो कहती है कि मुझे अब बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है। फिर मिरहा कहती है कि अच्छा अब तुम्हें एहसास होने लग गया है। जिस नाइज़ा को मैं जानती हूँ उसे तो किसी चीज़ का एहसास नहीं होता और वो तो सारों का दिल दुखाती है। वो नाइज़ा बोलती है कि
वो नाइज़ा तो कब की मर चुकी है। और फिर वहाँ पर उस मिरहा के जहन में ये बात अजीब तरीके से टिक जाती है। वहाँ पर नाइज़ा रोते रोते कहती है कि अच्छा, तुम्हारा तो वैसे भी मुझे माफ़ करने का कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ इतना बुरा किया है। जब अपने ऊपर बारी आती है तब पता चलता है कि दिल टूटना किसे कहते हैं। और फिर वो नाइज़ा वहाँ से रोते रोते निकल जाती है। मिरहा के जहन में सारी बातें इस तरह बैठ जाती हैं और वो ये सोच रही होती है कि क्या वाकई इसका कोई कसूर नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर असफंद वहाँ पर नाइज़ा के बारे में सोच रहा होता है, जो उसने पहले उसके साथ लम्हात गुजारे होते हैं उसके बारे में। वो कहता है कि इसने मुझे इतनी अजियत दी है तो फिर मैं इसे माफ़ कैसे कर सकता हूँ। और इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मिरहा भी यही सोच रही होती है, जो नाइज़ा ने अभी थोड़ी देर पहले बातें दोहराई होती हैं उनके बारे में, कि क्या अब इसे माफ़ी दे देनी चाहिए क्योंकि अब ये पहले से बदली हुई लग रही है। मिरहा के जहन में भी ये बात चल रही होती है और असफंद ये सोच रहा होता है कि अब वो इस तरह किस तरह गुजारा करेगा, क्योंकि उसका दिल दुखाने वाली अब इस घर में आ गई है। और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है।